उठ भी जाना, मैं तुझे उठाते उठाते थक गई। कुंभकर्ण की औलाद, चल उठ अब। ये इंसान है या कुंभकर्ण की दूर की भतीजी जो जागने का नाम ही नहीं ले रही है? ये है पाक जिमिन, किम त्योंग की बेटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किम त्योंग कौन है, तो आप लोग इन तक देखो, आप लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाला है कि किम त्योंग है कौन। चलो अब बकवास बंद करके फिर से इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो ये है पाक जिमिन, किम त्योंग की बेटी, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं। आमी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी तेकुक और यूनमिन दोनों की होने वाली है, तो थंबनेल देखकर ये मत सोचना कि ये स्टोरी सिर्फ तेकुक की है। ये है किम त्योंग, जिसकी बात मैंने इस वीडियो के शुरुआत में की थी। ये है जिमिन की बेटी, और ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। क्या हुआ जिमिन, इतनी सुबह सुबह तुम मुझे जगाने क्यों आ गई? आज तो संडे है, आज कॉलेज भी नहीं है। हाँ आज संडे, पर तू भूल गई आज तेरा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे माय बेटी। थैंक यू। तो आज बर्थडे की पार्टी तो दे रही है ना तू? हाँ दूंगी ना। बता कैसी पार्टी चाहिए तुझे? मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम आज क्लब चले। क्या क्लब? जिमिन तुझे पता भी तू क्या बोल रही है? हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि उस क्लब में जाकर हमें कितना मजा आने वाला है। तेज चलना, वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। जिमिन तू पागल हो गई क्या? मेरे मॉम डैड कभी अलाउ नहीं करेंगे, और कहीं नहीं तो क्लब में। ना 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 बाबा, मेरे मॉम डैड तो मुझे जाने नहीं देंगे। अरे तुम्हारे मॉम डैड को बोलेगा कौन कि हम लोग क्लब में जा रहे हैं? हम उन्हें बोल देंगे कि हमें कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है जिसके लिए तुम्हें इधर जा रही है। पर अगर उन्हें पता चल गया कि हमने झूठ बोला है तो उन्हें बताएगा कौन कि हमने उन्हें झूठ बोला है? अरे चल यार, तू बहुत सोचती है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर। मैं तेरे मॉम डैड से बात कर लूंगी। पर जिमिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तू ना ऐसी फट्टू की तरह डरते रह, फट्टू कहीं की। तू भूल गई क्या? तू ही मुझे कहा करती थी ना कि तेरा बचपन से सपना है क्लब में जाने का, वहाँ जाके डांस करने का। हाँ वो तो है, पर फिर कुछ नहीं। तू चल, तू बस मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरे मॉम डैड से बात कर लूंगी। ओके ठीक है, तब तो मैं रेडी हूँ। चलो बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ अब चल, मैं जल्दी से जाकर तेरे मॉम डैड को पटाती हूँ, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। फिर जिमिन और ते वो दोनों मिलकर नीचे हॉल में आती है। अंकल आंटी, वो मैं ये कह रही थी ना कि हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? ये है किम सुकजिन, किम त्योंग की मॉम, और ये नेचर की बहुत ज्यादा स्वीट है। वो आंटी, मैं ये कहना चाह रही थी ना कि हमें कॉलेज में एक असाइनमेंट मिला है और हमें उसे कंप्लीट करना है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ते मेरे साथ मेरे घर चले ताकि हम अच्छे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सके। हाँ मॉम डैड, ये असाइनमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैंने आज तक तुम्हारी पढ़ाई के लिए कभी तुम्हें रोका है जो आज रोकूंगा। तुम्हें असाइनमेंट कंप्लीट करने जिमिन के घर जाना है, तुम जा सकती हो। ये है किम नामजून, ते के फादर। वाओ अंकल आंटी, आप लोग कितने स्वीट हो। रियली यू आर टू सो क्यूट। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम अपने घर ते को लेके जाओ, और हाँ उसका ख्याल रखना। फिर ते और जिमिन वहाँ से चली जाती है। ये फाइनली आज मैं पहली बार क्लब जाऊंगी। मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिमिन, आई एम सो एक्साइटेड। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सच बोलूं तो ये मेरा भी तो पहली बार है ना, ये फर्स्ट बार होगा जब हम दोनों क्लब जाएंगे। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने क्लब जाने के लिए कोई कपड़े तो लाई नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना तेरी बेस्टी। जब तक मैं हूँ तुझे चिंता करने की क्या जरूरत। ये रहे तेरे कपड़े। फिर जिमिन ते को एक ड्रेस लाकर दिखाती है। ये रही तेरी आज की ड्रेस, ऐसा समझ कि ये ड्रेस मेरी तरफ से तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। हाँ जिमिन, आर यू इंसेन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये कपड़े पहनूंगी, इतना छोटा कपड़ा? हाँ तो हम क्लब जा रहे हैं ना, क्लब जाने के लिए ये ड्रेस परफेक्ट है। पर जिमिन इतना शॉर्ट ड्रेस, नहीं मैं ये नहीं पहन सकती। तू तो ऐसा रिएक्ट कर रही है ना जैसे तू क्लब नहीं तो जगराते में जा रही है, जो तुझे सूट सलवार पहनना है। अब हम क्लब में जा रहे तो हमारे कपड़े क्लब जैसे ही होंगे ना। अब तू जा शांति से कपड़े पहन कर, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। पर जिमिन बार-बार कुछ नहीं, मैंने कहा ना जा और इसे पहन कर आ। अच्छा ठीक है। वाह माय पटाखा गर्ल, तू तो ये पहनकर बिल्कुल पटाखा लग रही है। काश कि मैं लड़का रहता, तब तो आज मैं तुझे प्रपोज कर ही देता। अच्छा ज्यादा फ्लर्ट करना बंद कर और जल्दी जा अपने ड्रेस
बॉम्ब लग रही है, कहीं आज कोई तुझे देखकर फट ना जाए। बॉम्ब नहीं, मैं तो एटम बॉम्ब लग रही हूँ। आमी, ये रही आज की जिमिन और ते की आउटफिट, है ना बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी। ते जल्दी चल, अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मैं क्लब जाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हुई जा रही हूँ। फिर ते और जिमिन क्लब जाते हैं। यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना ते? हाँ, यहाँ सच में बहुत मजा आ रहा है, मैं भी तो वही कह रही हूँ। तो चल ना, एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद ना हमें और भी ज्यादा मजा आएगा, सच कह रही हूँ। क्या ड्रिंक? नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। ओह कम ऑन ते, अब तो पूरी 18 की हो गई है और अब तो तेरी एज भी लीगल हो गई है ड्रिंक करने के लिए। पर अगर मॉम डैड को पता चल गया तो? तेरे मॉम डैड यहाँ तुझे देखने थोड़ी ना आ रहे, तो उन्हें पता चल जाएगा। अब चल बकवास बंद कर और ड्रिंक कर। चीयर्स। हाँ, मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? कैसा लगा? ड्रिंक करके और ज्यादा मजा आ रहा है ना? मैंने कहा था ना बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चल ना, हम अब चल के डांस भी करते हैं। चल जिमिन। फिर ते और जिमिन इस क्राउड में जाकर डांस करने लगते हैं। ये है जियोन जंगकुक, एक प्ले बॉय जिसका काम हर रोज इस क्लब में आना है और एक खूबसूरत लड़की को फ्लर्ट करना। यार ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने आज तक इतना ब्यूटीफुल लड़की कहीं नहीं देखा है। फिर ते डांस करते हुए जंको के पास आती है। हेलो हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? यस ब्यूटीफुल गर्ल, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं करूंगा। फिर ते जंको का हाथ पकड़कर उसे क्राउड में लाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। मैंने तुम्हारे इतने हैंडसम लड़का आज तक कहीं नहीं देखा। और तुम्हारी ये आंखें, ये ना, और तुम्हारे ये लिप्स, मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पकड़कर ऐसे किसी कर लूं। ये तुमने क्या किया? मैंने तो बस तुम्हारी इन ब्यूटीफुल लिप्स पे किस किया। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
ब्यूटीफुल है। मैं आज तक कितनी लड़कियों से मिला, पर जो बात इसमें लगी वो बात आज तक मुझे किसी में भी नहीं लगी। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई हो। सीरियसली, मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल लड़की कहीं नहीं देखा है। मन कर रहा है कि ऐसे इसे दिन भर देखता रहूं, पर क्या करूं? ये सुसु भी ना मेरा दुश्मन। अभी से लगना था, अब मुझे इसे छोड़कर पहले सुसु करने जाना होगा। तो मेरा वेट करो बेबी गर्ल, मैं यूं गया और यूं आया। फिर जंगकुक बेड से उतरकर वॉशरूम के लिए चला जाता है। मेरे सर में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? और ये कौन सी जगह है? मैं ये कहाँ आ गई? Amazing! Please slow down, stranger. Please slow down. ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या किया मुझसे? मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी, वो भी उस इंसान के साथ जिससे मैं जानती तक नहीं। हाँ, मैं क्या करूं? अपना मुंह कहाँ जाकर छुपाऊं? मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। ये क्या हो गया था कल मुझे? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? मेरी इज्जत, मैंने उसे ऐसे ही कल डाल। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इससे पहले कि वो आदमी यहाँ आए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे, बेड तो खाली है। इसका मतलब वो लड़की भाग गई। वो मुझसे बिना मिले ही भाग गई। मैं तो उससे नाम भी नहीं पूछ पाया। प्लीज तू रोना बंद करना। आई एम सॉरी, आई नो कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मुझे तुझे इतना ड्रिंक नहीं करवाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, मैं ना तुझे कल क्लब में बहुत ढूंढ रहा था, पर तू मुझे कहीं भी नहीं मिली। फिर मुझे लगा शायद तू अपने घर चली गई है, और यही सोच करके मैं वापस अपने घर आ गई। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, कुत्ती कमीनी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मुझे जबरदस्ती क्लब लेकर गई थी ना, अब से देख मैं तेरा क्या करती हूँ। जिमिन, जिमिन, क्या हुआ? मेरा मुंह। जिमिन, तेरा मुंह तो फट गया रे। क्या? मेरा मुंह फट गया? नहीं, मेरा मुंह फट गया। हाँ जिमिन, तेरा मुंह फट गया। अभी इसे सिलना होगा। मत रो बहन, मत रो। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और तुम लोग ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हो? नहीं तो मॉम, हम कहाँ रो रहे थे? हम तो बस यहाँ मस्ती कर रहे थे, है ना जिमिन? हाँ आंटी, हम रो नहीं रहे थे। हम तो बस यहाँ खेल कर रहे थे, और वो भी बहुत मजेदार गेम। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा आराम से खेलो, तुम्हें चोट ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन, जिमिन, अब तू बता मैं क्या करूं? मेरी इज्जत तो लुट गई ना। मैंने किसी अनजान इंसान के साथ वो सब। देख प्लीज, तू इतना ज्यादा स्ट्रेस मत ले। एक काम करना, उसे भूल जा। उसे ये सोचकर भूल जा कि वो बस एक बुरा एक्सीडेंट था। ऐसे कैसे भूल जाऊं जिमिना? ऐसे कैसे भूल जाऊं? अगर मेरे मॉम डैड को ये सब पता
क्यों नहीं हो सकता? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं जानवर हूँ जो मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता? और रही बात प्ले बॉय की, तो मैं तो बस बोलने का प्ले बॉय हूँ। मैंने आज तक प्ले बॉय वाला काम ही कहाँ किया? मैं तो बस क्लब जाता हूँ, लोगों के साथ फ्लर्ट करता हूँ। आई मीन टू से कि लड़कियों के साथ बस फ्लर्ट करता हूँ। अच्छा, तो तू जब सबसे फ्लर्ट करता है तो जो कल रात हुआ उन सब का क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ ना। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, कभी किसी के साथ मैंने ये सब नहीं किया। पर पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था। उस लड़के में पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसकी वो आंखें, उसकी वो लिप्स, उसकी वो दो टमाटर जैसे गाल। हाय, ओए हेलो मजनू के दूर के फूफे के चाचा के खाला के बेटे, ये सब छोड़ और ये बता कि तू मेरे पास क्यों आया? मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तू बस मेरे लिए उस लड़की को ढूंढ दे, तू मेरी हेल्प कर दे उस लड़की को ढूंढने के लिए बस। अच्छा ठीक है, तो बता उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तेरे पास उसके कोई फोटोज है जिससे हम उसे ढूंढ सके? फोटोज? नहीं, मेरे पास तो उसकी फोटोज भी नहीं है। जंकुक तू पागल हो गया क्या? तू लड़की ढूंढ रहा है या फिर गाजर मूली? तेरे पास ना उसका फोटो है ना तुझे उसका नाम पता है, और तू चाहता है कि हम इतने बड़े शहर में उस लड़की को ढूंढ ले, वो भी बिना उसके फोटो और नाम के? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो सुना है ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। तो फिर एक लड़की क्या चीज है, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। इतने बड़े शहर में एक लड़की को ढूंढना इम्पॉसिबल है जंकुक, इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तूने वो डायलॉग नहीं सुना है क्या? जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ओए शाहरुख खान के फटे हुए पैन, ये कोई बॉलीवुड नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे यकीन है वो मुझे मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तू बस मेरे लिए उसे ढूंढ देना भाई प्लीज। नहीं, मैं ये पागलों वाले काम नहीं करूंगा। ना उसका नाम, ना उसका घर, ना उसका पता, कुछ नहीं पता। और मैं चलूंगा तेरे साथ उस लड़की को ढूंढने। तू क्या चाहती है मैं गली गली घूमकर सारे लोगों से पूछूं कि मेरे दोस्त के साथ वन नाइट स्टैंड करने वाली लड़की को आपने देखा है क्या? वो तेरी भाभी है। अगर उसके बारे में तूने कुछ भी गंदा वर्ड यूज किया ना तो ऐसा चपाट मारूंगा ना कि धरती चाटता हुआ फिरेगा। अच्छा, तो तू एक लड़की के लिए अपने बचपन के दोस्त को चपाट मारेगा? अच्छा ठीक है, जा, मैं नहीं ढूंढता उसे। जो करना है कर ले, जा खुद ढूंढ गली गली। अरे भाई सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था ना। प्लीज सॉरी, चलना प्लीज मेरे साथ ढूंढते, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा ये। ठीक है, बचपन से मैं तेरे लिए लाल जूते खाते आया हूँ, आज भी तेरे लिए लाल जूते खा लूंगा। वाह भाई, तू तो सच में मेरा पक्का वाला दोस्त है। क्या हो रहा है यार, इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो तुम दोनों? ये है जियोन जीसू, जंकुक की मॉम। मॉम, कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुनी ना? क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? और किसे ढूंढने की बात चल रही थी यहाँ? वो मॉम, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज खो गई है। मैं बस उसे ढूंढने की बात कर रहा था। है ना युंगी? हाँ जी, आपके बेटे का ना एक इम्पोर्टेंट चीज खो गया है, वो बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। डोंट वरी, आपका बेटा उसे जल्दी ढूंढ लेगा। अच्छा, क्या ढूंढ रहे हो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम दोनों की वो चीज ढूंढने में कोई हेल्प कर दूं। नहीं मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से ढूंढ लेंगे, आप जाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। फिर जीसू वहां से चली जाती है। कहाँ चले जयवीरों की जोड़ी? कहीं नहीं, बस आपके होने वाली बहू को ढूंढने। क्या? कुछ नहीं डैड, मैं बस यहीं बाहर जा रहा था, मुझे कुछ काम है, वही से मैं बाहर जा रहा था युंगी के साथ। है ना युंगी? ठीक है, तो जाओ, पर शाम होने से पहले घर आ जाना। ये है जियोन होसियो, जियोन जंकुक के फादर। यार भाई मैं थक गया, और कितना दौड़ाएगा तू मुझे? मैं इस गली से उस गली होते थक गया, पर तेरी उस प्रेमिका का तो दूर दूर तक पता नहीं चला। कोशिश करता रहा भाई, मुझे यकीन है हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या ढूंढ निकालेंगे? मैं तब से इधर से उधर होया जा रहा हूँ, तेरे साथ मैं भी थक गया हूँ, मैं नहीं ढूंढूंगा, जा तू अकेले खुद ढूंढ। अरे ये तो वही लड़की है ना? वो उधर ही युंगी, वो लड़की उधर ही। किधर है वो लड़की? वो उधर जो लेफ्ट साइड में ना, वो वाली। अच्छा, फाइनली तुझे वो लड़की मिल गई। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? चल हम जल्दी से उसके पास चलते से, बल्कि वो यहाँ से चली जाए। फिर जंकुक और युंगी उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक वो उन दोनों के पास आ पाते, उससे पहले वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। ओह नो, वो दोनों तो यहाँ से चले गए। ओह गॉड, अच्छा मौका मिला था मुझे, मैंने वो भी खो दिया। अब मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा? एक काम करूंगी, तू ना उस साइड जा और मैं इस साइड ढूंढता हूँ। यहाँ बस दो ही गली है, इन दोनों में से कोई एक ही
गली में गई होगी वो। फिर वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं, जंगकुक लेफ्ट साइड गली में जाता है और यूंगी राइट साइड। हे लड़की, रुको। एक्सक्यूज मी। जैसे कभी तुमने अपनी लाइफ में कोई लड़की देखी ना हो। मैं कहाँ तुम्हें देख रहा हूँ, झूठ मत बोलो। मैं तो तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो उधर देख रहा था। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम मुझे देख रहे थे। बिल्ली के शक्ल वाले इंसान। ओए सीधी सी लड़की, मुझे ना बिल्ली की शक्ल वाले बोलने की कोशिश भी मत करना। बस ये बता, तुम्हारी वो सहेली वो कहाँ है? सहेली? कहीं ये तेरे के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? मुझे बताओ, तुम्हारी वो सहेली कहाँ गई? कौन सहेली? मेरी तो कोई सहेली नहीं है। मैं तो अकेली बचपन से हूँ। मैं आज तक किसी सहेली को जानती भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि सहेली कहते किसे है। देखो, मजाक करना बंद करो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। साफ साफ बताओ कि तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है? मुझे उससे काम है। काम है? क्या काम है? पर मैंने कहा ना मेरी कोई दोस्त नहीं है। और वो मेरी दोस्त थोड़ी ना थी, वो तो बस ऐसे कोई स्ट्रेंजर थी जिसके साथ मैं चल रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम साफ साफ बताती हो या नहीं? पर तुम हो कौन और मेरी फ्रेंड से तुम्हें काम क्या है? मैं मिनियंगी हूँ और मुझे तुम्हारी फ्रेंड से कोई काम नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड से काम तो मेरे दोस्त को है। क्या? तुम्हारे दोस्त को? हाँ, मेरे दोस्त को। कल तुम्हारी फ्रेंड क्लब गई थी और वहाँ मेरे दोस्त और उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से मेरा दोस्त उससे प्यार करने लगा। और इसीलिए मैं तुमसे उसका एड्रेस पूछने आया हूँ, ताकि तुम मुझे उसका एड्रेस बता दो और मैं अपने दोस्त को उसके प्यार से मिला सकूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी इडियट हूँ कि मैं किसी स्ट्रेंजर को अपनी फ्रेंड का एड्रेस दे दूँ? नो वे। तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें उसका एड्रेस देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? कहीं के 30 मार खान हो जो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूं? इडियट बिल्ली कहीं के। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ पिद्दी सी लड़की, मुझे ना बिल्ली बुलाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि गुंडा मवाली माफिया। बहुत है मुझे उठाने वाले। हाँ, सही पहचाना तुमने मुझे। मैं अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ। क्या? माफिया? हाँ, सिर्फ माफिया नहीं, माफिया किंग। और तुम्हें तो पता ही है एक माफिया किंग के पास कितना पावर होता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करूं, तो जल्द से जल्द तुम मुझे अपनी फ्रेंड का एड्रेस दो। माफिया किंग जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। उसमें मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस ड्रंक थी, इसीलिए उससे गलती से वो सब हो गया। प्लीज मुझे और मेरी दोस्त को छोड़ दो ना। तुमने ऑलरेडी मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे अपनी फ्रेंड का एड्रेस दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं, हमें जान से मत मारना। अभी हमारी उम्र ही क्या है? अभी हमारी मरने की उम्र थोड़ी ना है। अभी तुम कॉलेज में, अभी हमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके शादी वादी बच्चे भी तो करने ना। प्लीज हमें मत मारो। ठीक है, तो तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो और तुम यहाँ से चले जाना। ये लो मेरी दोस्त का एड्रेस, और प्लीज उसके साथ ना कुछ भी बुरा मत करना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दो, ताकि अगर तुमने मेरे साथ कुछ फ्रॉड किया तो मैं उस नंबर के जरिए तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। क्या नंबर? हाँ नंबर, वो भी तुम्हारा। अगर मैंने इसे अपना रियल नंबर दे दिया तब तो ये मुझे परेशान करेगा। ये लो मेरा नंबर। अब मैं यहाँ से जाऊँ? इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। पर क्यों? मैंने तो अपने दोस्त का एड्रेस दे दिया ना, मुझे यहाँ से जाने दो। चली जाना, लेकिन मुझे पहले तुम्हारा नाम जानना है। मेरा नाम चमेली है। हाँ? चमेली? ये कैसा नाम है? अब मुझे क्या पता ये कैसा नाम है? ये तो मेरे मॉम डैड को पता होगा ना, क्योंकि ये नाम उन्होंने ही जो रखा है। अच्छा ठीक है, चलो अपने दोस्त का नाम बताओ। मेरी दोस्त का नाम चंपा है। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम दोनों लड़की हो या फिर कोई फूल मंडी की फूल? किसी का नाम चंपा, किसी का चमेली। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने कोई मैनर्स नहीं सिखाया? किसी के नाम के ऊपर हंसा नहीं जाता। अब हम लोगों का नाम हमारे मॉम डैड ने रखा, इसमें हमारी क्या गलती?
इज्जत बेवकूफ बिल्ली के शक्ल के इंसान। अब मैंने तुम्हें तुम्हारा एड्रेस दे दिया ना, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर जिमिन दौड़ के वहाँ से भाग जाती है। क्या कहा तूने? उसका नाम चंपा है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, उसका नाम चंपा है। सुनने में थोड़ा सा अजीब है ना? हाँ अजीब तो है, पर जैसा भी है वो प्यारी ही है। अरे भाई सिर्फ नाम नहीं, मैं तो उसका एड्रेस तक लेकर के आया हूँ। क्या तुझे तुझे उसका एड्रेस मिल गया? तेरे पास चंपा का एड्रेस है? तुझे पता भी है मैंने तेरी उस चंपा के एड्रेस के लिए कितने सारे पापड़ बेले। पहले तो मैंने उसकी उस सहेली चमेली को बहुत ज्यादा बहलाया फुसलाया, वो वैसे भी नहीं मानी तो उसे डराया। तुझे पता है मैंने उसे कहा कि मैं एक माफिया हूँ, और ये बात सुनकर वो पूरी डर गई। और फिर उसने अपना नाम, अपने फ्रेंड का नाम, उसका एड्रेस और यहाँ तक कि उसने मुझे अपना नंबर तक का दे दिया। क्या तूने उसे कहा कि तू माफिया है और उसने यकीन भी कर लिया? ए हंसना मत कर, तू ऐसा हंस क्यों रहा है जैसे मैं कोई जोक मार रहा हूँ? ये जोक नहीं तो और क्या, उसने तुझे माफिया समझ लिया। तेरी शक्ल भंडारे से चप्पल चोरी करने वाले चोर जैसी है और उसने तुझे माफिया समझ लिया। ठीक है साले, उड़ा ले मेरा मजाक, जितना हंसना है हंस ले। तू बोल जा कि अब मैं तुझे एड्रेस दूंगा, जा और खुद से उसका एड्रेस लेकर आ। अब तो मैं तुझे उसका एड्रेस बिल्कुल भी नहीं देने वाला। अरे भाई तू तो गुस्सा हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था मेरा प्यारा दोस्त भाई मेरा जान।